कृष्ण भगवान की एक नारियल की दोनों नारियल बताएंगे, दोनों खाना कि एक खाना? दोनों खाना। ऐसे पढ़ने के लिए भी किया करो कि सर दोनों पढ़ने, एक नहीं दोनों उत्तर याद करना है। भारत माता की जय। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मेरी ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की आज सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। एक बार गुड क्लैपिंग हो जाए। तो पिछली बार जैसे कि हमारा जन्मदिन था, कुछ बच्चियां थी कि सर हम गिफ्ट देना चाहते थे मगर लेकर नहीं आ पाए थे। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो कोई बात नहीं, आ जाए कौन बच्चियां थी उनके लिए गुड क्लैपिंग हो जाए। पुनः बोल दिया जाए हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार और जन्माष्टमी में हमें जन्म के लिए है ना, कोई बात नहीं, तो बहुत ही सुंदर गिफ्ट है ना, कोचिंग में हमें रख देंगे और सरस्वती जी का गिफ्ट है, ठीक। ये प्रसाद वगैरह वितरण अभी रोक के करेंगे, थोड़ा क्लास फील हो जाए, ठीक। कुछ करो ज़्यादा बात। कितनी भीड़ लगी हुई है यार, देख लिए। चले चलो बैठ, अंदर बैठे, चलो। तो जैसा कि मैंने बताया, और जन्मदिन के लिए आज बहुत अच्छा दिन चुने थे गिफ्ट देने के लिए। ढोल नगाड़े से स्वागत हो गया है ना, अच्छा लगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दूर हो गया। कुछ जो रहता है, एक मैं बता रहा हूँ, तनाव। हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। आए दिन सभी ना सभी को कुछ ना कुछ की टेंशन होती है, रहती है। यस एंड नो? यस एंड नो? तो रोजमर्रा की जो टेंशन रहती है वो दूर कैसे हो, तो कुछ यूनिक पॉइंट मैं लेकर आया हूँ, कुछ स्लाइड के माध्यम से, कुछ स्लाइड में दिखाऊंगा। उसके पहले देखते हैं, चलते हैं रोजमर्रा की टेंशन क्या रहती है। तनाव तो आपके जीवन का क्या है, हिस्सा है। तनाव जो रहता है, क्योंकि भाई सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, उतार चढ़ाव की जिंदगी लगी रहती है, वो आता है। तो तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे कैसे संभालते हैं यह महत्वपूर्ण है। टेंशन तो सभी के जीवन में आएगा, मगर इसको संभालना कैसे, हम तनिक भी विचलित ना हो। तो रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव आम बात है, हम इन छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं। यहाँ देखना है इधर, जैसे समय पर काम खत्म न करना। समय पर काम खत्म न करना मतलब कि सर 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट और दे देते तो टेस्ट हमारा पूरा हो जाता, पूरे नंबर आ जाते।
फिर किसी को खुश करना था, खुश करने का भी दिमाग में क्या रहता है, टेंशन रहता है। फिर लिखा है या किसी चीज को पाने की चाहत, कि जैसे हमको क्या पाना है, यहाँ पे 55 में जो नंबर लेके आएगा, पेन कॉपी टॉफी इनाम वगैरह रखी गई है। तो ये चीजें हैं, यह धीरे धीरे हमारे जीवन में क्या बन जाती हैं, हिस्सा बन जाती हैं और हमें अंदर से थोड़ा सा क्या कर देती हैं, कमजोर। अगर हम वास्तव में बुरी चीजों के लिए टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं मस्तिष्क में, तो वास्तव में आपके लिए क्या है, घातक सिद्ध हो सकता है। मगर हमको टेंशन किस चीज का है कि हमको इतने में इतने नंबर लेके आना, चाहे कैसे भी हो। अच्छी चीजों के लिए तनाव मन में लाना एक आम बात है और इससे आपको कभी नुकसान नहीं होता है। और बोला भी गया है, चिंता चिता के समान होती है। चिंता जो है आपके चिता के समान होती है। चिंता में जैसे अगर लिख दे ना चिंता, ये एक यूनिक वर्ड लिखा है आपका चिंता। चिंता में अगर मैं ओनली मात्रा हटा दूं तो चिता ही तो आता है। इसलिए पूरी चिता चिता अर्थात आप जानते हो चिता क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, डेड बॉडी। तो मतलब चिंता जो है आपकी चिता के समान है, डेड बॉडी बन जाओगे। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, टेंशन खाली देने का, है ना। तो आगे चलते हैं। तनाव को कम करने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या जिस चीज का हम टेंशन ले रहे हैं वो लेने लायक है या नहीं है। पहले तो उस चीज को देखो कि जिसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, क्या वो स्वाभाविक है, कि हमको उससे फायदे और नुकसान क्या है, क्या हमारे जीवन में उसका अहम रोल है, क्या हमारे भविष्य तक सहायता करेगी कुछ, जिस चीज का हम क्या कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। तो क्या चीज हमें परेशान कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसको थोड़ा समझना होगा। उसके बाद हमें इसको सकारात्मक दृष्टि से सोचना होगा कि हाँ इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जिस चीज में हम क्या ले रहे हैं, तनाव, मन में अपने तनाव ले रहे हैं। आगे चलते हैं तो इसे हल करने के उपाय खोजें और देखें। टेंशन का सामना करने और अपने जीवन को इस बाहर, है ना, अपने जीवन से इस टेंशन को बाहर निकाल फेंकना। मतलब जितना टेंशन था निकाल के बाहर फेंकना। किस प्रकार फेंक सकते हैं वो आपके हाथ में है। पहले उसके सकारात्मक, है ना, और नकारात्मक दोनों पहलू देखिए। किससे अच्छाई क्या है, अगर इस चीज का टेंशन लेंगे तो कहां तक अच्छाई जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बाई चांस क्या कर ले, यहाँ पे सोमवार टेस्ट लिखा रहता है, ये आपका 55 टेस्ट है। अगर इसके बारे में अगर टेंशन नहीं लेते तो फिक्स है कि अपन कमजोर विद्यार्थी की श्रेणी में आ जाएंगे। क्योंकि अपन क्या है, एज ए स्टूडेंट, पढ़ाई मेन चीज है ना, पढ़ाई मेन चीज है। तो उस कर दो। तो जैसे कि मैंने बताया कि तनाव रोजमर्रा की जिंदगी का आम हिस्सा है। हम टेंशन लेते हैं, मगर ये भी देखो कि अगर हम इसका टेंशन लेंगे तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। पहले आप सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देखिए, कैसी है बताइए सभी लोग। सकारात्मक है, क्योंकि इस टेस्ट के बारे में यदि हम पढ़ लिख लेंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ये क्या हमको आगे तक काम न देगी, क्लास का टॉपर नहीं बनाएंगी, बनाएंगी। तो ये एक प्रकार का टेंशन लेना आपके लिए क्या है ना, आपके जीवन को सार्थक सिद्ध कर सकती हैं। फिर लिखा है छोटी छोटी बातें भी तनाव का कारण बन जाती हैं। टेंशन, जिसको यार आज इसने ऐसा बोल दिया, मेरे को टेंशन हो गई, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। तो इनको भी उसका जो बोल दी है उसने, तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक पहलू तो देखो, है ना। जैसे बाई चांस छोटे बच्चों की अधिकांश शिकायतें आती रहती है, सर हमको गाली दे रहा है, सर ये मार रहा है, सर ये कूट रहा है, सर ये सब उसने बोल दिया। तो गुरुजी एक ही बात बोले हैं, शर्मा वाले क्या बोले हैं कि भाई छोड़ दो। क्या, अगर वो चीज अपन नहीं लेते हैं, है ना, वो चीज अपन लोग स्वयं ग्रहण नहीं कर पाते, तो वो चीज उसी के पास वापस चली आती है। जैसे कि बाई चांस से नारियल है, ठीक है ना, ये नारियल अब मैं दे तो रहा हूं कि लो भैया नारियल ले लो, क्या नाम तुम्हारा, सब्र भैया, लो नारियल ले लो। अब उसकी इच्छा नहीं है तो जस्ती उसको दोगे नहीं, तो वो नहीं लेगा तो किसके पास आएगा नारियल, आपके पास, मेरे ही पास आएगा ना।
तो ठीक उसी प्रकार होता है कि हमने इसको नारियल की जगह क्या दे दी, गालियां दी। अब उसने गालियां नहीं ली तो गालियां किसके पास आई, आपके पास, है ना। तो उसकी टेंशन आप ना लो। क्लियर, बात समझ में आ गई। यस सर जी। बेस्ट एग्जाम्पल था। फिर तनाव का जो आपका है कारण, तो उसका पहचानना जरूरी है कि वास्तव में जो आप तनाव टेंशन ले रहे हैं वो वास्तव में है क्या, कैसे उपजा कैसे, और इसका पतन कैसे हो सकता है, क्या हम इसका पतन कर सकते हैं। आगे है सकारात्मक दृष्टि से तनाव का हल किया जा सकता है, क्योंकि गणित में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। निकता इधर देखो क्या नाम है, गणित में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल ना हो। तो ठीक उसी प्रकार जीवन में भी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। तनाव का सामना कर उसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है, मेरे हाथ में है, आप सभी के हाथ में है। ठीक है ना। तो कुछ स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, पहले देखिएगा स्लाइडें क्या क्या बोलती हैं। नाम क्या है? बात मैंने इधर देखना ध्यान से, मैंने शुरुआत किससे की, कुछ स्लाइडों के माध्यम से मैंने आपको सारी स्लाइड दिखा दी है। ठीक है ना। वो जब आप वीडियो जब वॉच करेंगे पुनः एक बार तो आराम से समझ में आएंगी पूरी वीडियो। अब इसमें जो लास्ट था लिखा है कि जो सीखता है वही जीतता है, जो सीखेगा उसी से बनेगा। जैसे आपका ये टेस्ट है, जिस विद्यार्थी ने क्लास अटेंड की होंगी उसी से टेस्ट बनेगा। तो जो सीखता है वही जीतता है, कटु सत्य है। सीखकर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, यस एंड नो। हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है। बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते आप, बिना सीखे, क्योंकि अद्धा पैडल मार मार के हम पूरा पैडल मारना, डबल टेबल बैठाना आराम से बन जाता है। तो सीख कर आप क्या कर सकते हैं, हवाई जहाज चला सकते हैं। और अगर बिना सीखे तो आप क्या कर सकते हैं, साइकिल भी नहीं चला सकते। तो जब आंखों में अरमान लिया, हेलो, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को हमने अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को हमने अपना मान लिया, फिर हार गया और जीत गया, और जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है ना। तो इसी के सुविचार के साथ चलते हैं आज की क्लास में। आज साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते। बात ध्यान सुनना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ फैक्ट बाय फैक्ट चीजें हैं। सोचता हूँ इन्हीं के माध्यम से शायद कुछ न कुछ विद्यार्थी, इधर समथिंग 20-25 विद्यार्थी बैठे हैं। मैं तो हमेशा एक ही लगाता हूँ क्या, कि 25 से 30 विद्यार्थी बैठे हैं, कम से कम ये 0 हटा देंगे ना, कम से कम 3 विद्यार्थी ऐसे निकल के आएंगे, कम से कम मेरी बात है 100% समझ में तो आएंगे। 3 ही विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी कौन है, इसलिए ध्यान से सुने आप, है ना, ध्यान से सुनना। कम से कम 30 लोगों में 3 बच्चों को तो समझ में आएगी मेरी बातें, है ना। वैसे कोशिश करोगे तो सभी को समझ में आएगी, मगर मेन चीज है कि उनको आगे तक बनाकर लेके जाना। बात समझ आ रही है। तो साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते। आपका जो साथ दे रहा है सगा दोस्त, तो आपके हालात कभी नहीं देखता। जैसे कि आज के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, जन्माष्टमी। क्या श्री कृष्ण जी सुदामा का वहाँ परिवार देखे थे, यार ये मेरा मित्र है, अगर कहते यार ये तो कितना गरीब है, उससे हाथ मिलाकर हाथ गंदे हो गए, ऐसा करते नहीं। तो जैसे कि किन्होंने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं देखा, किनका, उनके हालातों, किनको, सुदामा के, और अपना हृदय से क्या मान लिया उनको कि ये हमारा दोस्त है। क्योंकि दोस्ती गरीबी अमीरी नहीं देखती,
ठीक उसी प्रकार लिखा है, और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते, ये भी रखना ध्यान सुनना। लिखा क्या है? हालात साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते। जो आपका साथ देगा वो आपके हालात से उसको कोई टेंशन नहीं है, मगर जो आपके हालात देखेगा है ना, तो आपका साथ कभी नहीं देगा, ध्यान रखना। तो सच्चा मित्र जन्माष्टमी के दिन में बता दिया कि सच्चा मित्र कौन है आपका। सुदामा की तरह एक दूसरे से बनो। अगर किसी को आपको साथ देना है तो इन दोनों की भांति दो। क्लियर? इज दैट क्लियर? फिर एक स्लाइड मैंने बताई थी, कुछ बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच भी होती हैं। अगर हम चलते हैं दावत में, 3 चीजें हैं यहाँ पे। एक है आपका दावत। दावत जानते हो? क्या है दावत? बताओ। हाँ बताइए। हाँ, निमंत्रण खाने जाते हैं। वेरी गुड, किसने बताया? गुड क्लैपिंग करो। ठीक है, 3 चीजें हैं, देखना ध्यान से। 3 चीजें आई हैं यहाँ पे। एक दावत में, अब भी भंडारा हो जाए तो पता ना चली तक कोचिंग में इतनी भीड़ लग जाएगी। अभी तो 25-30 है तो 100 ना समा पाएंगे, है ना, होता है। और कहीं भी दावत हो जाए, निमंत्रण वगैरह हो जाए, पार्टी, देखो फिर अरे वहाँ आइसक्रीम बढ़ती है, मन लगा के फिर इतनी दौड़ लगाओ पता नहीं चलेगा, है ना। आइसक्रीम बटेगी, और क्या क्या बोलते हैं वो, चाय क्या बोलते हैं, कॉफी, और क्या बोलते हैं, फुल्की चाय, डोसा, समोसा, दुनिया भर की पता नहीं। ठीक है, तो दावत में भीड़ बहुत रहा है ना। अगर रेसो माने, रेसो किसका माने, देखो इसमें कितने की हो जाएगी, 10 की जगह 100 की जगह 1000 भी हो सकती है। मगर जनाजा अर्थी है ना, कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं। समथिंग रेसो 50 का रह जाता है। और संघर्ष में सिर्फ अकेला बोला जाता है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा कहावत है। तो ये चीजें दर्शाती हैं क्या, कुछ बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच भी होती हैं कि यदि दावत होगी तो इतने लोग साथ चलने को तैयार रहेंगे तुम्हारे साथ। जनाजे में इतने ही लोग आ पाएंगे, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकती। मगर यहाँ देखो संघर्ष में, तो संघर्ष आपको अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं जितनी बातें बोलता हूँ कि आपको इतना पढ़ के आना है, इतने का टेस्ट होना है, क्योंकि परीक्षा में तुम्हारा साइड वाला विद्यार्थी नहीं बैठेगा। आज तो यहाँ नकल कर लोगे, वैसे नकल तो होती नहीं इधर, ऐसा भी इतना भी किए आधा नंबर माइनस हो जाता है कोचिंग में। तो टेस्ट को वास्तव में हम किसकी भांति दें, एग्जाम की भांति दें, कि हमको वास्तव में क्या दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, है ना। भैया इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा, क्लास में बहुत डिस्टर्ब करते हो, क्या नाम है, इधर देखो, है ना। आगे चलते हैं। कुछ चीजें हैं कि हर रिश्ता इसी कागज का गुलाम है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैसा। जैसे कि पैसा किसमें है, दोस्त। कुछ दोस्त ऐसे देखते हैं कि हाँ यार वो अमीर है तो मैं भी इससे दोस्ती कर लूं, मेरे भी शौक पूरे हो जाएंगे। कुछ थिंकिंग ऐसे भी रखते हैं, ठीक है। कुछ दुश्मन भी रखते हैं कि यार आज मैं इससे अच्छा स्वार्थ कर लूं, कल इसका मर्डर करके कहानी खत्म, पूरा माल मेरा। दुश्मन आपके पैसा है, ठीक है ना। कुछ रिश्तेदार ऐसे ही करते हैं, ये चमक ये दमक, है ना, गाना सुने हो ना, तो चमक दमक के कारण चलो इससे रिश्ता कर देते हैं, इससे कर देते हैं। पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ समाज, अपना समाज, सोसाइटी, पैसा है तो वो भी इज्जत देंगे, वरना कह देते हैं का हम जानना पहचान में तेरा मेहमान, है ना। आगे कुछ पैसे होंगे तो कहा जाएंगे अपन राजनेता भी बन जाएंगे, पावर आ जाएंगे, CM PM वगैरह बन जाएंगे, कुछ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, है ना। नहीं बन पाएंगे, क्या है, पैसा है, मानो या ना मानो पैसा है ही। कुछ पावर वगैरह मिल जाती है, है ना। तो जो कहता है ना कि सर पैसा काम नहीं आता, सर पैसा काम नहीं देती, है ना। हम मरने के बाद पैसा थोड़ी ना ऊपर ले जाएंगे। सिकंदर था जो विश्व विजेता, जिसने सपना देखा था विश्व विजेता, वो खत्म हो गया था, उसने कहा था सर मैं मर जाऊं तो ऐसे ऐसे लटका देना, क्यों,
हाँ। अर्थी में जब जाओ तो ऐसे 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 लटका ऐसे रख के ले जाते ना अर्थी को। उसने कहा मेरे हाथ ऐसे कर देना। ऐसे क्यों? जिसको सब ऐसे पता चले कि मैं विश्व विजेता था और मरने के बाद भी मैं कुछ लेकर नहीं गया, मेरे दोनों हाथ खाली। खाली है। इसलिए ज्यादा पैसा पैसा पर ना मानो। मगर ये भी तो सच है ना कि जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मगर इतना भी तो है कि यार हमको यहाँ से वहां तक, कहाँ तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक पैसा ही तो काफी टाइम तक देता है ना। जैसे इधर कोचिंग पढ़ने आए हैं, कुछ लोग कहते हैं इतनी लंबी फीस कौन लेगा, इतना तो वाले गुरुजी भी नहीं लेते, रमाकांत सर भी नहीं लेते, आप लेते हैं, हम कोचिंग ना करेंगे। ऐसे भी तो है, कुछ धारणा ऐसी वाली मिल जाती है। कोई बात नहीं है। तो हर रिश्ता इसी का गुलाम होता है, मानो या न मानो। कुछ जो रिश्ते रहते हैं जो कि एक है आपकी माता और पिता, निस्वार्थ प्रेम, पैसा हो चाहे ना हो, वो आपको हमेशा शिखर तक, ऊंचाइयों तक ले जाने का हमेशा प्रयास करते हैं। ठीक है ना, कि मेरे बेटे की जो भी कमियां हैं मैं पूरी करने के लिए रेडी रहूंगा हमेशा। आपके कौन? माता पिता। और बोला भी गया है कि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार करे सुख जानी। इनकी जो है ना बातें जो निकल के आती हैं, इन पे आपको विचार तनिक भी नहीं करना है। हाँ उन्होंने ऑर्डर दिया, हाँ हाँ मम्मी करता हूँ, हाँ पापा रेडी, है ना। तो सबसे पहले हम उन्हीं की बातों को नकारते हैं, अरे पापा कहे ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है ना। और बाद में पता चले सारी कमियां आपकी कौन करेंगे? पापा ही करेंगे, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कुछ लोग, एक मैंने ऐसा उदाहरण दिया था, ऐसे करेंगे साथ में और नीचे से क्या करेंगे? लात मारेंगे। ऊपर से दिखाएंगे कि अरे मैं तेरे साथ हूँ, और नीचे से लात मारते हैं। स्लाइड में मैंने दिखाया, स्लाइड आप देख लेना, वीडियो को रिवाइज करके। ऐसा एक चित्र बना होगा। तो कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ रहते हैं, बाकी रहना वो आपसे दूर ही चाहते हैं। जबरदस्ती में यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए आ गए इधर स्टेज में, और नीचे से कहते हैं हास्य बस फोटो खिंचवाए हैं। ऐसा अंदर से भावना ऐसे निकलती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक समथिंग 30 की उम्र होने जा रही है ना, बहुत कम है, अभी 30 की होने जा रही है। तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ऐसी चीजों का, क्योंकि डिग्रियां मायने नहीं रखती हैं, आपका अनुभव भी बताता है कि आप कितने महान हैं। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा सुना भी है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और आई हीरा कब का है लाख टका में बोल। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी अपने आप को हीरो मानते हो? नहीं मानते भाई, कोई बात नहीं। जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मेन चीज है ज्ञान लेना, कि ज्ञान की बातें क्या है ना। आधे लोग जो चीजें बता रहे हैं तुम्हारे गुरुजी मानते हैं, तुम्हारे गुरुजी करते हैं, आधे लोग इसमें लगे रहते हैं। अच्छा ऐसा अच्छी बात बताते हैं, सुबह 4:30 बजे उठना, तुम्हारे गुरुजी उठते हैं? कुछ लोग ऐसा बताते हैं, सोचते हैं। तो भाई सोचो ना, मेरे को क्या है, सोचने में नहीं जाता। आपको गुरु हमेशा क्या करता है? शिक्षक की परिभाषा जानते हो? शिक्षक हमेशा यही करते हैं, अगर ये मेरे में गुण है तो मैं शिक्षक हूँ, वरना नहीं हूँ। शिक्षक आपका होता है शिखर तक ले जाने वाला, ठीक है। छा से आएगा आपका क्षमा करने वाला, और का से आपका कमजोरियां दूर करने वाला। क्या ये मेरे अंदर है गुण? तो मैं एक अच्छा क्या हूँ? टीचर हूँ, वरना टीचर लेने के नाम पे चाहते कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो बात समझ में आ रही है? अगर मेरे से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस नजरिए से देखो कि हाँ सर आप हमारे गुरु हैं, क्योंकि उसी दिन है ना वो हमारी भतीजी आके हमारी पैर छुई थी। मैंने कहा क्या कर रहे हैं भाई? लक्ष्मी आई थी ना उस दिन, अभी जस्ट बर्थडे के दिन। यस सर। अनुपमा दीदी को देखे होंगे, संगम वाले गुरुजी के पैर छूती जी। तो उनको उस रूप में वो देखते हैं, ना जाने किस रूप में कल फिर नारायण मिल जाएंगे, है ना। वो चीजें यहीं पे फिट हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है, एक ये है स्लाइड अगली,
निकलता है रोज सूरज यह बताने के लिए, सूरज हमेशा निकलता है ना, क्या बताने के लिए कि उजाला बांटने से उजाला कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है। इसलिए आप भी जितना ज्ञान यहाँ अर्जित करें उसको क्या करें, फैलाओ फैलाओ फैलाओ, क्योंकि माँ सरस्वती भी वही बोलती है, क्या, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। मेरे को जितना आप क्या करेंगे, खर्च करेंगे, मैं आपके उतने पास आऊंगी आऊंगी। अगले बरस फिर आऊंगी, आगे चलो। सफलता के कुछ सूत्र लेके हैं यहाँ पे, क्या है, सफलता के आपके पास सूत्र है। पहला सूत्र क्या है, लक्ष्य पर डटे रहो। स्लाइड है आपके पास, है ना, मैं स्लाइड आप रिवाइज करके पीछे देख लेना, समथिंग 20-25 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आप पीछे जाके देख लेना कि उसमें लिखा था कि लक्ष्य पर डटे रहो। लक्ष्य पर डटे रहो अर्थात सोमवार मंगलवार से लेकर शनिवार तक मन लगाकर, ये वही टू टेस्ट लिखा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मन लगाकर इसमें डटे रहो कि हमको लेकर आना है, नाम लेके आना है, एनी हाउ कंडीशन 55 में 55 नंबर लेके आना है। कितनी बड़ी भी क्या रहे बात रहे, चाहे बुआ आए आपकी और चाहे बुखार आए, ठीक है ना, उसका बहाना बनाओगे तो फिर वैसे ही रह जाओगे। फिर टेस्ट में जब नंबर आएंगे ना 55 में, कहीं और कम नंबर आएंगे तो पता चल जाएगी सर मेरे 2 कौड़ी के बहाने थे और 2 कौड़ी का रिजल्ट भी आ गया। तो ध्यान रखना, जो बहाने बनाएगा 2 कौड़ी का, तो 2 कौड़ी के रिजल्ट के लिए रेडी भी रहना। फिर बाजू वाला लाएगा इतने नंबर, फिर जलन पैदा होगी अंदर से, ठीक है, जलो मगर दिए की तरह जलो, कम से कम उजाला तो होगा, है, हंस रहे हो, आगे चलो। कर्म करो आलस्य त्यागो, कर्म करो आलस्य त्यागो। कैसा, हमको क्या कर्म करना है, मैंने बताया था, क्या बताया था कि सर ये 4:30 बजे, इससे बेस्ट टाइम कभी नहीं रहता विद्यार्थियों के लिए, 4:30 इसको कहते हैं आप ब्रह्म मुहूर्त। अब एक बात ये भी समझ लो कि यार सर हम बिना मुहूर्त के पैदा हो जाते हैं, बिना मुहूर्त के मर जाते हैं, फिर भी जिंदगी भर अरे ये उठने का मुहूर्त, इसका मुहूर्त, उसका मुहूर्त, शादी ब्याह का मुहूर्त, लड़के बच्चे का मुहूर्त, दुनिया भर के निकालते रहते हैं। मगर बोला भी गया है, वो तो बात की बात है, मगर ये बात है कि अगर आप अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं, अपनी क्लास में टॉपर आना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो 4:30 बजे जिस विद्यार्थी का, है ना, क्या हो जाता है, पाठन आरंभ हो जाता है, अर्थात पढ़ाई आरंभ हो जाती है। वो देखना 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिल जाता है उसको, 1 हफ्ते के अंदर उसको रिजल्ट मिलना आरंभ हो जाता है। और आप ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, तो आप भी प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चुनौतियों का सामना करना। तो हाँ, आपके लिए मैं हमेशा, क्योंकि आज का दिन क्या है, सोमवार, तो हमेशा टेस्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तो इसको करके दिखाओ ना, इसको आप पूर्ण करके तो दिखाइए, क्यों ना बनेगा। दूसरों को दोष मत दो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें निकल के आया है, दूसरों को दोष मत दो। वैष्णवी माता के देखो, लगता है हम ऐसा कथा सुना रहे हैं, मगर नींद आ रही है, इतने मन लगा के ना सुनो, है ना, इधर ध्यान रखो। दूसरों को दोष मत दो, दोष अर्थात टीका टिप्पणी किसी दूसरे पर मत दीजिए। आप ये टेस्ट तैयार नहीं कर पाए, आपकी कमजोरी है, मगर जो कर लिया आपसे ज्यादा नंबर लेकर, मतलब उसने मेहनत करी है आपसे ज्यादा, इसलिए उसके ज्यादा नंबर आए हैं। आगे चलते हैं, मन को उदार बनाओ, है ना, उदार मतलब हमसे नहीं बनता, आप ढूंढ के लाओ, आगे चलो, ठीक है। तो अगर खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो हमेशा संगत बढ़े और बेहतर लोगों की करो। अगर आप क्या करें, फ्रेंड तलाशें, तो पहले फ्रेंड को देख लो कि उसकी संगति कैसी है। एक कहावत है इंग्लिश में, एनवायरमेंट अ पर्सन एंड अ होल टाइम, मतलब वातावरण मनुष्य पे हावी रहता है। ऐसा वातावरण बनाओ ना तुम साला उस पे हावी हो जाओ, वातावरण पे अपने आप को ऐसा वातावरण के अनुसार कर दो। नहीं, जैसा कहते हैं हमारे इधर चारों साइड जैसे गंदगी है, तो मैं भी बीमार हो गया। अरे अच्छे अपने आप को ठीक ठाक रखो, कितना भी गंदा माहौल हो, तुम ठीक हो तो पूरे ठंडे हो जाओगे। तो ऐसे अपने आप को बनाओ,
और अपनी संगति, एक गाना भी है, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, हे आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हमें वो सब है तो लगता है पूरे प्रवचन देखी जाएगी, है ना। तो बोला गया है कि सत्संगत, है ना, संगत में ही सारे गुण हैं, और बोला भी गया सत्संगत में पारस मणि है, ए सत्संगत में पारस मणि है, लोहा स्वान हो जाए रे सत्संगत पाके, राम भजन मन लागो रे सत्य संगत पाके। कॉल बहुत आ रहे हैं, बोल देना गुरुजी आज कॉल हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, ढेर सारे कॉल आ रहे हैं, है ना। थोड़ा जैसे वहाँ प्रवचन बोलते हैं ना, उसके अनुसार ये प्रवचन यहाँ बोले तो कुछ विद्यार्थियों की समझ में तो आएगा, है ना। आगे चलते हैं। तो अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो बच्चों किसमें ध्यान देना है आपको? अपनी संगति में ध्यान देना है। आपकी मम्मी आ चुकी हैं, है ना, उनका कॉल आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। शुरुआत तो सभी अच्छी करते हैं, ध्यान सुनना, नोटिस पॉइंट। शुरुआत तो सभी अच्छी करते हैं, आप चले जाओ, जब मम्मी बुला रही है इसमें वीडियो में देख लेना। शुरुआत तो सभी अच्छी करते हैं, जैसे कि हम कोचिंग जा रहे हैं, आज से नई शुरुआत है। जैसे नया वर्ष आता है, नए वर्ष से हम ये करेंगे, नए वर्ष से हम ये ऐसा करेंगे, इतनी लंबी लिस्ट हो जाती, इतनी लंबी, ऐसे चीज करेंगे, कर तो लेते हैं एक दिन दो दिन, मगर उससे कंटिन्यू कभी नहीं रख पाते। तो आप क्या करें, इतनी लंबी जो लिस्ट बनाए हैं उनमें शॉर्टली चीजें देखें, कम से कम फैक्ट बाय फैक्ट चीजें, 5 से 10 चीजें देखें, और उनको नारियल दे दो, ठीक है। तो इतनी चीजें आप देख लीजिए ध्यान में, है ना, ठीक है। वो भैया जा रहे हैं, जाने दो उसको, यहाँ देखो ऐसा, ठीक है। तो शुरुआत तो सभी अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिर तक ले जाने में है कि हाँ सर हम शुरुआत तो कर दिए, मगर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो तभी माँ जी जैसे बन के उदाहरण पेश कर सकते हो कि उतना बड़ा पहाड़ था, उसने धीरे धीरे तोड़ा, उसके हाथ पैर तक टूट गए, मगर तोड़ के ही माना उसने, माँ जी ने। तो वैसा करना है आपको। सर अगली बार से ना टेस्ट का है सर, ऐसा यूं चुटकियों में हल करके बताएंगे, चुटकी बजा के बताए, ठीक है। तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा। और कुछ यहाँ पे है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने के लिए हमको कठिन परिस्थितियों से लड़ना होगा। अगर हमको इस टॉपिक को पूरा हल करना है, 55 आना है, तो उसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, जो आप कभी करते नहीं हो, है ना, तो उसको करना है। आगे चलते हैं। कोशिशों की जिद पर चलिए, इस पे जिद करो, किसकी? कोशिश की जिद करो। मम्मी ये खाने हैं, मम्मी वो चाहिए, पापा ये चाहिए, इसकी जिद न करो, कोशिश करने की जिद करो। सफलता का ख्वाब हकीकत में अपने आप बदल जाएगा, बदलना नहीं पड़ेगा। कुछ बातें समझाई। तो बदल जाओ वक्त के साथ, तो बदल जाओ वक्त के साथ, फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ भैया वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। यहाँ पे एक रोटी की है, देखो रोटी के अंदर आ तो रही, रोटी खाने से ज्यादा वक्त रोटी बनाने में लगता है मम्मी को ना। अपन तो ये तोड़े पट से खा गए, सही बात है, ऐसे नहीं खा जाते फट से, मगर उससे ज्यादा टाइम किसको लगता है? मम्मी को लगता है, मगर उससे ज्यादा टाइम है बनाने में, सेकने में, हाँ बनाने में, ठीक है, गाँव के बच्चे हैं पर। और इससे ज्यादा वक्त किसको लगता है? पापा जी को रोटी कमाने में। यस सर जी, पता है ना, दिन भर वो मेहनत करेंगे तब वो रोटी वहाँ से आटा गेहूँ खरीद के आएगा, फिर आटे बनवा दे दोगा, फिर मम्मी बनाएंगी, फिर हम लोग को खाना बस है। तो बात समझ आ गई? आज ना मैं बहुत फोन कर रही हूँ, समीर भैया चले गए, लकी की फोन आया,
क्लास एंड करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो समझा रही बात, आगे चलते हैं। आप जो भी कपड़े पहनते हैं, कुछ बोले आज कुछ ज्ञान मिला? आगे तो लिखा है साइकोलॉजी फैक्ट है ये, ध्यान रखना। हाँ, आप जो भी कपड़े पहनते हैं उनका सीधा असर आपके किस में होता है? आपके मूड में होता है। इसलिए अच्छे कपड़े पहनो और ज्यादा खुश रहो हमारे जैसे। हमको पता नहीं है कि यार हम निर्जला उपवास है ना। आगे चलते हैं। तो समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और बदलती रहती हैं। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम आएगा, मतलब आएगा। और हम तो हमेशा क्या बोलते हैं दोस्त, कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। बहुत जागरूक संघर्ष करो, जब तक नहीं रुको, जब तक कि आपको आपका मॉर्निंग मोड कर अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए। एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग मोड कर अपने एक टारगेट सेट कीजिए। और जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता दी जान लगा दीजिए, तब तक सो चैन की नींद आपकी लाइफ ऑटोमेटिक यूं चेंज हो जाएगी, ठीक है। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। कैसी रही मोटिवेशन क्लास और कैसी रही वीडियो, कैसा रहा आपका? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो लाइन वीडियो प्रसाद पोस हो गया, हाँ कर लो। ये प्रसाद वितरण थोड़ा सा कर दे, अच्छा लगा। एक बार इनके लिए गुड क्लैपिंग कर दे। गुड क्लैपिंग अच्छे से करो भैया। एक कृपया ध्यान दें। मुरली मनोहर वाले की चलो, वीर तुम बड़े चलो, जल्दी वीर तुम बढ़े चलो। जल्दी जल्दी बढ़ते चले, प्रसाद लेते चले। कन्हैया जी का प्रसाद है, कन्हैया आटे हैं और क्या बोलते हैं? नहीं है कन्हैया सब थे। आटे हैं यार। अच्छा चलो निकलते चलो जल्दी जल्दी। प्रसाद जल्दी से। जय हिंद सर जी। ठीक है, किसी सुनने को प्रसाद मिलता है। डबल ले रहा है ध्यान से लोग चले गए, ध्यान से लोग प्रसाद हाँ OMR सीट इसको चेक कराना नैन्सी। वो सर जी जो 8वीं की पुस्तक है उनमें ये और आती ले लो। आ जाओ इधर, आ जाओ जल्दी से, जाओ आ जाओ, आ जाओ। लास्ट में रुकने वाले को बहुत प्रसाद मिलता है यार। हाँ हाँ आ जाओ, जाओ नीलेश। जाओ जा जाओ। और अपनी जय हिंद सर जी। जय हिंद भैया, जय हिंद। तो कैसी रही आज की क्लास? आप कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित किए हैं, तो आप इस वीडियो को कम से कम 3 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए। सर आपसे विनम्र अनुरोध अपील है कि आप समझेंगे मेरी भावना की मैं वास्तव में किस प्रकार का ज्ञान देना चाहता हूँ बच्चों में। तो अभी भी समय है दोस्तों कि पालकों से विनम्र अनुरोध है कि आप बच्चों में एक साल के अंदर कुछ जो हैबिट्स है उनको चेंज लाना है। तो आप मात्र एक बार माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में अपने बच्चों का दाखिला करा के देखिए, निश्चित है परिणाम मिलेगा, मिलेगा 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 100% मिलेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू, आपने समथिंग आधे घंटे मुझे सुने, आधे घंटे हमें प्रदान किए। जय हिंद। अंदर की चटाई